नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आपके सिलेबस में जो गोरखनाथ के दोहे लगे हुए हैं उन दोहों की व्याख्या करेंगे। आपके सिलेबस में कुल 5 दोहे और 2 पद गोरखनाथ के लगे हुए हैं। इसमें से 5 दोहों की व्याख्या हम लोग इस वीडियो में करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले गोरखनाथ के कुछ सामान्य परिचय जान लेते हैं। दोस्तों, गोरखनाथ के द्वारा नाथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी, यानी नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ ही हैं और इनका समय 10वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच बताया जाता है। यानी 10वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच गोरखनाथ विद्यमान रहे होंगे। इनके गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ और पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा इनकी रचनाओं का संग्रह गोरखबानी नाम से किया गया है और उसी गोरखबानी में से आपके सिलेबस में 5 दोहे और 2 पद लगे हुए हैं, जिसमें से 5 दोहों की व्याख्या हम लोग इस वीडियो में करेंगे। चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। शब्दी संख्या 2 है जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। अदेख देखिबा देख विचारिबा। अदेख का अर्थ हुआ जिसको देखा न जा सके, यानी परब्रह्म। परब्रह्म को क्या करना चाहिए? देखना चाहिए, यानी जिसको देखा न जा सके उसको देखना चाहिए। देख विचारिबा, और देख करके उस पर विचार करना चाहिए। अधिसिट रखिबा चिया, यानी जिसको आंखों से न देखा जा सके। अधिसिट का मतलब जिसको आंखों से न देखा जा सके। राखिबा चिया, उसको हृदय में रखना चाहिए, उसको चित्त में रखना चाहिए। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाईबा। योगी दोस्तों कुंडलनी जागरण के माध्यम से पाताल की गंगा को ब्रह्मांड पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया में वे मणिपुर चक्र को सहस्त्रार चक्र यानी ब्रह्मरंध्र पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी वही कहा गया है कि पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाईबा, यानी मणिपुर चक्र को ब्रह्मरंध्र पर चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तहाँ विमल विमल जल पिया, यानी वहां पहुंच करके योगी क्या करता है? विमल रस का पान करता है, निर्मल जल पीता है। आगे बढ़ते हैं। शब्दी संख्या 4 आपके सिलेबस में लगा हुआ है, इसको देख लेते हैं। वेद कतेब न खाड़ी बाड़ी सब ढंग की तलियाड़ी। यहाँ गोरखनाथ कह रहे हैं कि पर ब्रह्म को यानी ईश्वर को न तो वेदों के द्वारा जाना जा सका है और न तो किताबी ज्ञान के द्वारा जाना जा सका है। वेद कतेब न खाड़ी बाणी, और न तो चारों खानों की बाणी के माध्यम से जाना जा सका है। सब ढंग की तलियाड़ी, सबने क्या किया? ढंग की, यानी उसको आच्छादित कर दिया है, ढक दिया है, ईश्वर को सत्य से दूर कर दिया है। यानी उन्होंने सत्य को नहीं खोजा, ईश्वर को नहीं खोजा, उसको प्रकट करने के बदले उस पर ढंग की यानी उस पर आवरण चढ़ा दिया है, जिससे ईश्वर की पहचान नहीं हो पा रही है, ईश्वर को जाना नहीं जा पा रहा है। गगन शिखर मह सबद प्रकाश्या। गगन शिखर कहते हैं दोस्तों सहस्त्रार चक्र को, यानी ब्रह्मरंध्र को। गगन शिखर मह सबद प्रकाश्या, यानी गोरखनाथ कहते हैं कि समाधि के समय गगन शिखर में जिस शब्द का प्रकाश हो, समाधि के समय ब्रह्मरंध्र में जिस शब्द का प्रकाश हो, उसी शब्द के माध्यम से तह बूझे अलक निबाड़ी। उसी शब्द के माध्यम से जो हमारे गगन शिखर में यानी ब्रह्मरंध्र में प्रकाशित हो समाधि के दौरान, उसी शब्द के माध्यम से विज्ञान रूपी अलक्ष्य परब्रह्म का ज्ञान करना चाहिए। तह बूझे अलक निबाड़ी। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर दोहा आपके सिलेबस में लगा हुआ शब्दी संख्या 7 को देख लेते हैं। हंसिबा खेलिबा रहिबा रंग, हमेशा हंसते रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए और मौज मस्ती के भाव में रहना चाहिए। हंसिबा खेलिबा रहिबा रंग, काम क्रोध न करिबा संग। हंसते खेलते और मस्ती के भाव में रहते हुए कभी भी काम क्रोध का संग नहीं करना चाहिए। हंसिबा खेलिबा गईबा गीत, यानी हंसते खेलते हुए गीत गाना चाहिए। दृढ़ करी राखी अपना चित, इतना होते हुए भी, इतना करते हुए भी अपने चित्त को हमेशा दृढ़ रखना चाहिए, चित्त को विचलित नहीं होने देना चाहिए, ऐसा गोरखनाथ कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्दी संख्या 8 देखते हैं जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। हंसिबा खेलिबा धरिबा ध्यान, यानी हंसते रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए और हंसते खेलते हुए हमेशा ध्यान धारण करना चाहिए। धरिबा ध्यान, अनिशिकथिबा ब्रह्म ज्ञान,
यानी रात दिन क्या करना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान का कथन करना चाहिए। अहनिशि करिबा ब्रह्म ज्ञान, इसय खेलय करय मन भंग, यानी इस तरीके से हंसते खेलते हुए जो लोग अपने मन को भंग नहीं होने देते हैं, ते निश्चल सदा नाथ के संग, वे हमेशा निश्चल रूप से नाथ के संग रमण करते हैं, ब्रह्म के संग हमेशा रमण करते हैं, ऐसा गोरखनाथ का कहना है। आगे बढ़ते हैं, शब्दी संख्या 16 देखते हैं जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। अहनिशि मन लय उन्मन रहे, गम की छाणी अगम की कहे। अहनिश का मतलब होता है दोस्तों रात दिन। रात दिन जो अपने मन को उन्मन कर लेता है, यानी अंतर्मुखी कर लेता है, ऊर्ध्वमुखी मन को अंतर्मुखी कर लेता है, और गम की बातों को छोड़ करके, लौकिक संसार की बातों को छोड़ करके, गम्य जगत की बातों को छोड़ करके अगम की बात जो कहता है, अगम्य जगत की बात कहता है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र की जो बातें कहता है, छाड़े आशा रहे निराश, यानी जो सभी प्रकार की आशाओं को छोड़ दिया है, जिससे जीवन में अब कोई भी आशा शेष नहीं रह गई है। कहें ब्रह्मा हूं ताका दास, ब्रह्मा कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं कि मैं उसके दासत्व को स्वीकार करता हूं। वो एक तरीके से ब्रह्म से भी बढ़ करके है, मैं उसके दासत्व को स्वीकार करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आपको गोरखनाथ के दोहे समझ में आए होंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।